नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो है, ऊंचाई और दूरी का। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही हम कराएंगे, एनसीईआरटी का है और कुछ भारतीय भवन का है। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी बताइए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु की दूरी निकालना है। तो देखो हमको क्या दिया है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितना है? 80 मीटर है। प्रश्न जैसे जैसे बोले फिगर एकदम बनाइए, आपको फिगर बन जाएगा आसानी से। फिगर बन गया तो क्वेश्चन भी आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस का बन जाएगा आपसे। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों तरफ आमने सामने क्या है, समान लंबाई के दो हैं। तो समान लंबाई के यानी ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है। जितना ये है उतना दोनों का क्या है, समान लंबाई के दो खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन 60 और 30 है। कोई बिंदु ले लिए सड़क पर कहीं से भी, तो एक तरफ जो है इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और दूसरे तरफ है यहीं से एक ही बिंदु से यहाँ पे है 30 डिग्री। तो हमको बताना है जो खंभों की ऊंचाई निकालिए। ए बी है, सी डी है, दोनों में से कोई निकाल दीजिएगा, खंभा का ऊंचाई आपको निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। और बोल रहा है जो बिंदु से खंभों के बीच की दूरी बताइए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभा से बिंदु का दूरी क्या है ये भी हमको निकालना है। तो चलिए अब बनाना इसको शुरू करते हैं। फिगर समझ में होंगे उम्मीद करते हैं। प्रश्न पढ़ के आपको फिगर बनाने में मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एक एक शब्द का कैसे भाषा लिखता है किताब और उसका फिगर कैसे बनता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोनों माना अब लिखेंगे, जो भी मानेंगे ए बी मानो, सी डी पी क्यू आर एस जो भी मानेंगे उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे ई बिंदु ये मान ली, तो जो भी मानेंगे वो लिख देंगे। माना ए बी और सी डी दो समान लंबाई के दो खंभा है जिसका एक सड़क बी डी जो 80 मीटर है, 80 मीटर चौड़ी है, उसके किसी एक बिंदु ई से ए बी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सी डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें खंभों की लंबाई और खंभों से बिंदु की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो अब देखो इसमें क्या दिया, ये 80 मीटर टोटल है। क्या है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 80 मीटर। तो देखो अगर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये अगर x मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये पूरा 80 है, यहाँ तक x है तो ये 80 माइनस x हो जाए। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज, वो जो बोले हैं मानने वाला वो सब आप पार्ट आप लिख लीजिएगा। अब त्रिभुज हम लोग आते हैं ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में बी क्या निकालेंगे ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि खंभा दोनों बराबर है, यानी प्रश्न से हमको ए बी बराबर सी डी दिया है। तो त्रिभुज ए बी ई में हम लोग tan 60 निकालते हैं। tan ई tan ई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी, और tan कितना है, tan 60 डिग्री बराबर ए बी नहीं मालूम है, अब बटा बी ई मालूम, अभी माने हैं ना, x माने हैं तो यहाँ पे x, और tan 60 का मान √3 बराबर ए बी बटा x, यानी ए बी बराबर कितना आ गया, √3x। ए बी बराबर कितना आ गया, √3x। अब हम लोग आएंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी ई में। सी डी ई में कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी ई में। सी डी ई में भी हमको ये मालूम है कितना, सी डी भी ए बी के बराबर हो तो प्रश्न से दिया है, तो इसमें भी हम लोग tan ई आएंगे। तो tan ई बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटा क्या डी, और tan ई यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर सी डी। सी डी के बदला हम ए बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये आपको पता है, प्रश्न में ही दिया है जो ए बी और सी डी दो समान लंबाई के दो खंभे हैं। तो जब समान लंबाई का है तो ए बी के बदला हम सी डी भी लिख सकते हैं, या सी डी के बदला हम ए बी भी लिख सकते हैं। और बटा डी ई हमको कितना आया है, 80 माइनस x। अब हमको tan 30 डिग्री का मान याद करना है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर ए बी बटा 80 माइनस x। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 80 माइनस x बराबर ए बी √3।
यानी ए बी बराबर कितना आ गया, ये 80 माइनस एक्स, अब बाटा में आ गया √3, सब में ये या लगा देंगे। तो हमको कितना आ गया, ए बी बराबर एक बार आया √3x, एक बार ए बी बराबर आ गया 80 माइनस एक्स बटा √3। तो इसको अगर हम समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2, तो हमारा समीकरण 1 एवं 2 से ए बी का मान है और ये भी क्या है, ए बी का मान है। तो ये दोनों अगर LHS बराबर है तो RHS भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी √3x बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3x गुना √3 बराबर 80 माइनस एक्स। √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 3x बराबर 80 माइनस एक्स, यानी 4x बराबर 80। इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो 3x और 1x, 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटा 4, 4 से ये कट गया 20 बार, यानी x बराबर हमको आ गया 20 मीटर। नहीं, x बराबर कितना आ गया, 20। इसका मतलब इसका लंबाई आपको आ गया 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर है तो ये कितना होगा, 60 मीटर, क्योंकि 80 माइनस एक्स, तो ये 60 मीटर आ गया हमको। ठीक, अब हमको ये 20 पता हो गया, ये x ये 60 डिग्री दिया है, तो ए बी का मान हम नहीं निकाल सकते। अब x का मान हम 1 में रख देते हैं, इधर मिटा देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना था, ए बी बराबर √3x, यही ना था, और x हमारा कितना है, ए बी बराबर √3x था, और √3 और x का मान आ गया है हमको कितना आया है, 20। यानी ए बी बराबर हमको 20√3 मीटर आ गया। अब हमको जो बताना था वो लिख देंगे, अर्थात खंभों की लंबाई कितना है, अर्थात खंभों की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई दोनों बराबर है, यानी ए बी बराबर सी डी बराबर 20√3 मीटर। और इस बिंदु से बोला है जो खंभों से बिंदु की दूरी बताइए, तो ए बी से बिंदु की दूरी कितनी है, ए बी से बिंदु की दूरी बराबर x मीटर बराबर कितना है, 20 मीटर, ये भी आंसर। और सी डी से बिंदु की दूरी बराबर 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा पसीना दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ प्रश्न आप समझिए, इसको एक बार देखिए, बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है एक बार के बदले 2 बार देखिए, लेकिन समझिए पहले। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न देखो पिछले सवाल से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा भाषा अलग है और कुछ अलग निकालना है, लेकिन फिगर लगभग सेम ही बनेगा। तो इस प्रश्न को देखो क्या बोलता है, 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है। उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऊंचाई निकालिए। 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच कितना है, 60 मीटर की दूरी है। प्रश्न को 2 बार 3 बार जितना बार आप पढ़िए, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आया तब तक बनाना आसान है। बार बार मैं बता रहा हूँ, बनाना आसान है, लेकिन प्रश्न से फिगर बनाना थोड़ा मतलब है जहाँ उसको समझना पड़ता है। तो उसको आप लोग हमेशा हर एक सवाल को 2 बार 3 बार पढ़िए, समझिए, फिर फिगर बनाइए। तो इनके बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर। बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर है, और एक की ऊंचाई दूसरे की दुगुनी है। यानी एक की ऊंचाई अगर ये मान लिए दुगुना का मतलब क्या, अगर ये देखो इधर हम बना, अगर ये x है तो ये 2x है, ये 5 है तो ये 10 है, ये 15 है तो ये 30 है, यानी एक का ऊंचाई दूसरे का क्या है, दोगुना है। ठीक, अब बोला उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक है। और मध्य बिंदु पर, जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इधर उधर नहीं, यानी यहाँ मान ली ए बी है, ये ए बी सी डी और ये है ई, तो मध्य बिंदु है, यानी यहाँ से जितना ये है वहीं से इतना ये भी है।
यानी ये भी 30 मीटर है और ये भी 30 मीटर है, यानी बीच में पूरा ई है। और इससे एक दूसरे का पूरक कोण है। पूरक का मतलब आप लोग पहले भी समझ चुके होंगे। पूरक का मतलब होता है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण आपस में पूरक होंगे। अगर हम एक को मान लेते हैं थीटा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे। अब हमको निकालना है जो इस दोनों खंबे की ऊंचाई निकालिए। तो हम लोग मान लेंगे, जो भी हमको मानना शब्दों में लिखना है वो आप लिख लेंगे। फिर दोबारा कितना बार बोलवाइएगा हमसे। ये भी एक स्तंभ है जिसकी लंबाई सी डी की दुगुनी है, यानी अगर सी डी एक्स तो हमारा ए बी कितना है 2x, और दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। तो बिंदु ई 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से ए बी का उन्नयन कोण थीटा माना तो सी डी का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा। तो हमको ए बी और सी डी की लंबाई निकालनी है। तो अब हम लोग आएंगे, ये भी हमको मालूम है, ये भी मालूम है, और थीटा हमको निकालना है। थीटा निकल जाएगा तो एक्स का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो अब वो जितना लिखना है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई में, कौन सा में, त्रिभुज ए बी ई में क्या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा बी और tan थीटा बराबर ए बी क्या है, ए बी कितना है 2x और बी ई हमको मालूम है कितना है 30। इसको रहने देते हैं, tan थीटा बराबर ए बी 2x बटा 30। इसको काट भी सकते हैं, इसे 2 से ये 15 बार में काट दिया, यानी tan थीटा बराबर कितना आ गया x बटा 15। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। क्यों मान रहे हैं, ताकि इसमें भी निकालेंगे और दोनों का मान निकाल देंगे। तो इसमें आ गया हमको tan थीटा बराबर x बटा 15। अब इस त्रिभुज में भी हम लोगों को आधार और लंब में मालूम है। आधार भी मालूम है x, यहाँ पे 30 मालूम है, और लंब भी मालूम है हमको x। तो अब त्रिभुज आएंगे हम लोग, त्रिभुज सी डी ई में हम लोग cot 90 माइनस थीटा निकालेंगे। कौन, cot 90 माइनस थीटा। आधार और लंब में tan होता है या cot होता है, तो हम लोग पता है कि इधर tan में भी हम लिख सकते थे, लेकिन tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा में आ जाएगा। तो हमको दोनों का थीटा बराबर कर देंगे तभी ना मानेगा, इसीलिए हम यहाँ पे cot मान लिए, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा आएगा और इसमें भी tan थीटा। तो दोनों थीटा tan थीटा अगर LHS बराबर हो जाएगा तो RHS बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा लिए। उम्मीद करते हैं ये cot 90 माइनस थीटा क्यों लिया आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्यों लिए फिर से एक बार समझो। इसमें tan थीटा निकाले तो x बटा 15 आ गया त्रिभुज ए बी ई में। इसमें भी हम लोग tan थीटा निकाल लेंगे। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो थीटा यहाँ से भी वैसे भी हम लोग निकालें, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस थीटा है और आधार और लंब में tan होता है नहीं तो cot होता है। तो अगर हम cot में निकाल लें तो cot 90 माइनस थीटा तो ये भी tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा का मान हमको इधर भी मालूम है। तो दोनों बराबर करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा निकाल है, यानी आधार बटा लंब, यानी आ गया 30 बटा x। लिख देते हैं, एक बार मान ही लिखते हैं, दोबारा में आपको cot में आ जाएगा CE और बटा में CD, यानी आधार बटा लंब cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर CE कितना है 30 और बटा CD कितना x। इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखो तो इसका भी LHS बराबर है tan थीटा, इसका भी tan थीटा। तो अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। सॉरी, x बटा 15 बराबर 30 बटा x, यही आ गया हम लोगों को, यानी x बटा 15 बराबर 30 बटा x आ गया। अब यहाँ x में x से किए तो कितना हो जाएगा, ये x में x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 30 गुना 15 आ जाएगा। ठीक, अब या x बराबर कितना हो गया √30 गुना 15। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना होगा, तो x बराबर √30 को हम क्या लिख सकते हैं 15 गुना 2 आ गुना 15। तो 15 दो बार है तो ये को 15 तो बाहर आ जाएगा, यानी x बराबर 15√2 मीटर में है तो मीटर। ठीक, अब x बराबर हमको 15√2
2 मीटर आ गया। और हमको दोनों खंभों की क्या निकालना है, ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई। यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं। तो हमको x बराबर 15√2 मीटर आ गया, अर्थात खंभे की ऊंचाई कितना है, खंभा CD की लंबाई बराबर x मीटर बराबर 15√2 मीटर, एवं खंभा AB की लंबाई बराबर 2x बराबर 2 गुना 15√2 मीटर, यानी कितना हो गया 30√2 मीटर। ये भी एक आंसर। पहले खंभे की लंबाई कितना है 15√2 और दूसरा 30√2। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखो। क्या कहता है, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उसके बीच की दूरी 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। ठीक, चलो इसको बनाते हैं एक बार। प्रश्न देखने में तो आसान लग रहा है, देखिए कैसे बनता है। क्या कर रहे हैं, एक मीनार है, ठीक, और एक झंडा है जो 10 मीटर लंबा है। झंडा कितना है 10 मीटर, और मीनार और झंडा के बीच की दूरी क्या है 20 मीटर। अब इसके बाद वाला लाइन समझने वाला था कि मीनार जो है झंडे के खंभे पर समकोण बनाता है, खंभों के शीर्ष पर समकोण बनाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये मीनार जो है झंडा के शीर्ष पर समकोण बनाता है, यानी ये कोण हमारा 90 डिग्री बन रहा है। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है हमको, प्रश्न में बोला है कि मीनार जो है झंडे के शीर्ष पर समकोण बनाते हैं, यानी ये कोण हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखने वाला था। ABCD जो भी लिखना है मानेंगे वो सारा लिख देंगे। माना AB एक मीनार है, जहाँ से AB एक मीनार है एवं CD एक स्तंभ है, दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है, जबकि मीनार स्तंभ के शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको मीनार की लंबाई निकालनी है। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज किस में, BDC में, चाहे BCD में, BCD में। ठीक, त्रिभुज BCD में हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है, सिर्फ आधार और लंब मालूम है, कोण नहीं मालूम है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। इसी कोण को मान लेते हैं। तो हम लोग tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार, यानी CD बटा BC, यानी tan थीटा बराबर 10/20। इसको हम लोग एक बार और लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं, यानी tan थीटा बराबर 1/2 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। लेकिन इसके अनुपात से भी हम लोगों को कोई अभी तक कुछ ऐसा नहीं निकला ताकि उससे हम लोगों को कुछ फायदा हो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक काम करते हैं, यहाँ से BC के समानांतर यहाँ से इस पर मिला देते हैं। ये मान लिए E बिंदु पर एक रेखा मिला दिया, BC के समानांतर। तो हम BC के जब समानांतर मिला है तो CD अगर 10 है तो BE भी कितना होगा 10 होगा, ज्यामिति से। इधर 20 है तो यह ED कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो एकांतर कोण का अगर बात किया जाए तो ये दोनों पैरेलल अभी खींचे हैं ज्यामिति से, तो BC समानांतर है ED के, तो अगर E कोण थीटा है तो E कोण भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। फिगर में समझो। और जब ये थीटा हो गया और ये पूरा 90 डिग्री दिया है तो ये कोण हमारा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब हम लोग आएंगे त्रिभुज AED में। त्रिभुज अब किस में आएंगे, त्रिभुज ADE में। ADE में हमको DE पता है 20, कौन पता है 90 माइनस थीटा। तो इसमें हमको ये तो मालूम है, अगर AE पता लग जाए,
ए किसी तरह हमको अगर पता लग जाए तो ए पता लग जाएगा, तो ए जोड़ ई भी कर देंगे तो वही मीनार की ऊंचाई हमको पता लग जाएगा। अब इस त्रिभुज में ए निकालना है और ये ईडी दे दिया और कोण दे दिया, तो इसमें क्या लंब और आधार में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना पड़ेगा। तो लंब और आधार में होता है tan या cot, तो इसमें हम लोग लगाते हैं cot 90 माइनस थीटा। कौन सा? cot 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों लगा रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा। अगर cot लगाएंगे तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा आ जाएगा और 1 2 दोनों बराबर हो जाएगा, उससे हम ए का मान निकाल लेंगे। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cot में क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी ईडी बटा ए, यही होगा। अब cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का? tan थीटा बराबर ईडी मालूम है कितना? 20 और ए नहीं पता है। अब इसको मान लिया समीकरण 2। यहाँ cot 90 माइनस थीटा क्यों माने ऐसे अब समझो। यहाँ में 2 में भी tan थीटा है, 1 में भी tan थीटा है, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। यानी समीकरण 1 एवं 2 से हमारा क्या आ गया? 1/2 बराबर 20/a आ गया। अब ए बराबर कितना आ गया? क्रॉस गुना किए तो 40 मीटर आ गया हम लोग को। ए बराबर कितना आ गया? 40 मीटर। और ये 40 मीटर और ये 10 मीटर। तो अब तो निकाल देना है सिर्फ मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई बराबर ए बी बराबर ए प्लस ए बी बराबर ए कितना आ गया है? 40 + 10 बराबर 50 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखो। क्या कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कितना? 4 मीटर और 9 मीटर पर पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई हमको 6 मीटर सिद्ध करना है। चलो इसका फिगर समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मीनार की ऊंचाई ए बी सिद्ध करना है का मतलब क्या है ये समझिए ना जी। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हमको 6 मीटर लाना है, निकालना है, समझिए। तो एक बोलता है कि 4 मीटर और उसके बाद बोलता है 9 मीटर, यानी 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक की कितना है? 4 मीटर। प्रश्न में दिया है कितना? 4 मीटर की दूरी पर। और उसके बाद बोलता है जो यहाँ से यहाँ तक यानी 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर। तो हमारा BC 4 आ जा रहा है, लेकिन CD कितना होगा? ये 9 माइनस 4 यानी 5 मीटर हो। आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक दूसरे का पूरक है। इसका मतलब ये तो 4 मीटर है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। ये प्रश्न को थोड़ा गौर से पढ़िएगा तो ये बात आपको समझ में आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर उससे भाषा से अगर फिगर सही बन गया तभी आंसर सही आएगा। नहीं तो आप यहाँ सीधे 4 मीटर लगा देते हैं, ये CD 9 मीटर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। बोला है जो मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो 4 मीटर या 9 मीटर यहाँ, यानी ये दूरी कितना है? सिर्फ 5 मीटर और एक दूसरे का पूरक है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरक कोण जानते हैं कि यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो अभी वो कोण आपस में पूरक होता है। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अब हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो जो भी लिखना रहता है लिख लेंगे। माना ये भी एक मीनार है जिसका बिंदु C से उन्नयन कोण थीटा डिग्री है और D से उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा है, और बिंदु B से C की दूरी 4 मीटर और B से D की दूरी 9 मीटर है। तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है या फिर सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो अब हम लोग आएंगे त्रिभुज ABC में। उतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में। ABC में tan C निकालते हैं। तो tan C बराबर क्या होगा? AB बटा BC, यानी tan थीटा। C कितना माने हैं? थीटा माने हैं। तो tan थीटा बराबर AB नहीं पता है और हमको BC पता है कितना? 4। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना आ गया? AB बटा 4। इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1। tan थीटा बराबर कितना है? AB बटा 4। इसको मान लिया हम लोग क्या? समीकरण 1।
अब हम लोग आ जाएंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आएंगे तो इसमें हम लोग 90 माइनस थीटा है तो हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा निकाल लेते हैं, ताकि अगर कॉट 90 माइनस थीटा, क्यों कॉट और टेन लिखा रहे हैं, क्योंकि कॉट में निकालेंगे कॉट 90 माइनस थीटा तो वो टेन थीटा आ जाएगा और 1-2 में LHS बराबर हो जाएगा। 2-3 सवाल बना है उसमें भी देखे होंगे आप लोग, जब 90 माइनस थीटा जहाँ है इधर 10 है तो कॉट में ले लेते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका, BD बटा AB, क्यों, आधार बटा लंब। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर BD हमको मालूम है कितना 9, अब बटा AB। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो तो समीकरण 1 एवं 2 से देखो, क्या समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से इधर भी tan थीटा इधर भी, यानी LHS बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी AB बटा 4 बराबर 9 बटा AB, या AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 गुना 4 यानी 36, यानी AB बराबर हमको कितना आ गया √36, यानी AB बराबर कितना आ गया 6 मीटर। और हमको यही सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध कीजिए 6 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यही उत्तर हमारा आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में वीडियो फॉर्मेट है, बार बार देखिए, एक बार नहीं, एक बार में नहीं समझ में दोबारा देखिए। तो चलिए अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। चलो इस प्रश्न को देखो, यह भी जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में 2 जहाज़ों का अनुमान कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालें। यह भी सवाल ज़बरदस्त है, इसका फिगर बन गया। हाइट एंड डिस्टेंस में हर एक सवाल के लिए यही रूल फॉलो होता है। फिगर बन गया, आंसर आ गया। एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज निश्चित रूप से ऊपर ही ना होगा रे, नीचे तो होगा नहीं। ऊपर से देख रहा है नदी में 2 जहाज है, एगो का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री। अवनमन कोण यही ना होगा, यहाँ से मान लिया जहाज इधर से जा रहा है तो ये अवनमन कोण हो गया। अवनमन उन्नयन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम समझाए थे। अवनमन नीचे देखेगा तो अवनमन, तो जहाज ऊपर से नीचे देख रहा है तो ये कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का। और एक तरफ देख रहा है इधर बाएं और दाएं, तो इधर देखा तो ये कितना डिग्री का बना दिया, ये नहीं बनाया। यहाँ से अवनमन कोण बनाया है यहाँ पे 45 डिग्री का। ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, ये पूरा सीधा होगा, हल्का टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, समझिए। लेकिन ये कितना होगा 60 डिग्री और एक दिया है 45। तो मान लो ना AB ऊंचाई है, हवाई जहाज की ऊंचाई क्या है AB है। एक बिंदु C पर जहाज है, एक बिंदु D पर जहाज है, और ये जब दोनों समानांतर होगा तो ये 45 है तो ये कोण भी कितना होगा 45 डिग्री, और ये 60 है तो ये कोण 60 डिग्री होगा। एकांतर कोण से आप समझ रहे होंगे, एकांतर कोण से होगा 60 डिग्री। तो जो भी माने, जो भी लिखे वो सबको लिख देंगे। माना AB जहाज की ऊंचाई है, बिंदु A से C, जहाज C का उन्नयन कोण या अवनमन कोण 60 डिग्री है और A से D का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमको AB की लंबाई निकालनी है, यानी हवाई जहाज की ऊंचाई निकालनी है। अब देखो, अगर दोनों के बीच की दूरी भी दे रखा है हमको, दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना दिया है, यानी C से D के बीच की दूरी दिया है 1 किलोमीटर, ठीक। तो अगर हम मान लिए कि माना BD की लंबाई, माना BD बराबर कितना x किलोमीटर, ठीक। अगर ये BD x किलोमीटर मान लिए तो CB कितना होगा 1 माइनस x किलोमीटर ना, पूरा 1 किलोमीटर है, ये पूरा x है तो ये कितना होगा 1 माइनस x। तो माना BD बराबर x किलोमीटर। और हम लोग अब आ जाएंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan D निकाल लेते हैं। tan D क्या हो जाएगा AB बटा BD, लंब बटा आधार, और tan D यानी tan 45 डिग्री बराबर कितना है, AB नहीं मालूम है और BD मालूम है हमको x माने है अभी, और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर AB बटा x, यानी AB बराबर हमको कितना आ गया x, किलोमीटर है तो किलोमीटर, ठीक।
ए बी बराबर x किलोमीटर। अभी ना जो ए बी आ गया तो ए बी तो निकालना था, डायरेक्ट आंसर नहीं। इसको इस त्रिभुज से ना आ गया x, अब इससे क्या आएगा फिर ना मालूम चलेगा जो हाँ ये सही है कि गलत है। तो पहले ए बी बराबर हमको आ गया x किलोमीटर, ये 45x था तो यह x आ गया। अब आएंगे हम लोग किस में, त्रिभुज ए सी बी में। किस में, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में, ए बी सी में आएंगे तो इसमें भी हम लोग आएंगे tan सी। तो tan सी बराबर क्या होगा, ए बी बटा सी बी, ए बी बटा सी बी चाहे बी सी। अब tan सी यानी कितना, tan 60 डिग्री बराबर ए बी, अब बटा में सी बी हमको मालूम है 1 माइनस एक्स मालूम है, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर आ गया ए बी बटा 1 माइनस एक्स। अब इधर क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी बराबर हमको आ गया √3 इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसको मान लिए समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2। अब देखो 1 में भी ए बी बराबर है, 2 में भी ए बी बराबर है, यानी दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या आ गया, x बराबर √3 इंटू 1 माइनस एक्स। नहीं, इसमें भी ए बी बराबर आ गया, इसमें भी ए बी, यानी दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x है इधर √3 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इधर करो x बराबर √3 अब माइनस √3 एक्स, √3 से दोनों में गुना कर दिया। अब इसको इधर ले आओ, x एक तरफ ले आएंगे तो x अब प्लस √3 एक्स बराबर √3। अब जोड़ में क्रम बिन में नियम लागू होता है तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते थे, √3 एक्स प्लस एक्स बराबर √3। ठीक, अब यहाँ पे क्या किए, x कॉमन ले लिए तो √3 प्लस 1 बराबर √3। अब इसको इधर सॉल्व कर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, या x बराबर √3 अब बटा में गुना में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा √3 प्लस 1। अब इसका बटा में ना रहे √3, इसके लिए इसका परिमेयकरण कर देंगे तो क्या करेंगे, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो यह x बराबर कितना आ गया, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, अब माइनस √3 में x है √3, अब बटा में a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, यानी x बराबर आ गया हमारा 3 माइनस √3 अब बटा 3, √3 का स्क्वायर कितना 3 अब माइनस 1, यानी x बराबर 3 माइनस √3 बटा 2 किलोमीटर। सब किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर। तो अभी निकाले हैं जो x BC है और x AB भी है, अर्थात जहाज की ऊंचाई कितनी है, जहाज की ऊंचाई बराबर x किलोमीटर बराबर 3 माइनस √3 बटा 2 किलोमीटर। यही हमारा उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझ में आप बार बार देखिए इसको, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।